कक्षा प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रितु शर्मा आज आपको करवाऊंगी अपना राजस्थान का भूगोल, और उसमें आज अपनी पहली क्लास रहने वाली है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो एक एक करके अपने देखते हैं जो भी राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है उनके बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पहला भाग, राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक प्रदेश होता क्या है, भौतिक प्रदेश और प्रदेश में क्या कुछ अंतर है। भौतिक प्रदेश, जब किसी क्षेत्र को धरातल के आधार पर, धरातलीय बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे भौतिक प्रदेश कहते हैं। धरातलीय आधार पर वर्गीकृत क्षेत्र को क्या कहते हैं, भौतिक प्रदेश कहते हैं। और प्रदेश किसे कहते हैं, पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशेष लक्षणों के कारण जो आसपास के जो अन्य प्रदेश है उससे अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपने प्रदेश कहते हैं। जो प्रदेश होता है उसके जो आसपास के अन्य जो क्षेत्र है उनसे वो क्या होता है, अलग होता है तो उसे प्रदेश कहते हैं। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान के भूगोल में किया गया। तो पहला ही क्वेश्चन अपना बनता है कि राजस्थान का भौतिक विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अपना आंसर रहेगा वीसी मिश्रा जी ने। उनकी पुस्तक का क्या नाम है, राजस्थान का भूगोल, 1968 में। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। हालांकि नहीं पूछेंगे, फिर भी अपने थोड़ा सा नॉलेज में रखना चाहिए कि उन्होंने कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया है राजस्थान को, 7। और उनका आधार क्या था, एक तो धरातलीय बनावट वे जलवायु, 2 उनके आधार था। इस आधार पर उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है, धरातलीय बनावट वे जलवायु के आधार पर। सबसे देखो 7 कौन कौन से, नहरी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क मरु, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ वे पूर्वी मैदान। ये वीसी मिश्रा के द्वारा विभाजित राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश थे। कौन कौन से, नहरी क्षेत्र जिसमें कौन सा क्षेत्र आता है, गंगानगर हनुमानगढ़ आता है। पश्चिमी शुष्क मरु में जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर वे बीकानेर का पश्चिमी भाग आता है। अर्ध शुष्क में अरावली के पश्चिम का जितना भी भाग है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में मरुस्थल में आता है वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग। अरावली क्षेत्र जो राजसमंद सिरोही वे उदयपुर, उस समय की बात हो रही है जब इन्होंने भौतिक विभाजित किया था। तो उस समय अरावली क्षेत्र में कौन से प्रदेश आते थे, राजसमंद सिरोही वे उदयपुर का क्षेत्र आता था। दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश हाड़ौती वे दक्षिणी का जो क्षेत्र आता था वो औद्योगिक प्रदेश में आता था। चंबल बीहड़ कोटा सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर का जो क्षेत्र था जहाँ अभी भी चंबल बह रही है वो वाला क्षेत्र इन्होंने किस में लिया था, चंबल बीहड़ में लिया था। और पूर्वी मैदान, ऐसे करके वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। आगे अपने देखते हैं कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह के अनुसार उन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में प्रदेशों में बांटा था। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 वृहत भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। वीसी मिश्रा ने 7 प्रदेशों में विभाजित किया था और रामलोचन सिंह जी ने 2 वृहत भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। एक तो था इनका राजस्थान और दूसरा था राजस्थान पठार। एक था सिर्फ राजस्थान और दूसरा था राजस्थान पठार। परंतु इन्होंने क्या किया, इन दोनों भौतिक प्रदेशों को 4 उप प्रदेश वे 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। तो 4 उप प्रदेश वे 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किसने किया, रामलोचन सिंह जी ने। अब अपने देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1994 में अपडेशन करते 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 अपने हरिमोहन सक्सेना जी ने क्या किया, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इनके बुक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, पुस्तक में धरातल, जलवायु, नदी बेसिन आदि के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने भौतिक प्रदेशों में, 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। किन्होंने, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने। और इनका आधार क्या रहा था, धरातल, जलवायु, नदी बेसिन आदि इनका क्या रहा था,
भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का आधार रहा था। तो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं जो अपने जिनके बारे में डिटेल से आगे वर्णन करेंगे। सबसे पहले आएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर क्या आएगा अपना पूर्वी मैदानी भाग, और फिर आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये देखो इन्होंने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। सबसे पहले आएगा कौन सा अपना मरुस्थलीय प्रदेश, जो ये आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा मरुस्थलीय प्रदेश है राजस्थान का। और ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है अपने को यहाँ, ये अपना रहेगा अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये वाला भाग रहेगा अपना हाड़ौती का पठार। तो ये किन्होंने बांटा है? हरिमोहन सक्सेना जी ने। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अब अपने एक एक करके इनका क्या करते हैं, वर्णन करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका आधार उच्चावच और जलवायु है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, जिसका आधार क्या है, उच्चावच व जलवायु है। अपने क्या करते हैं, लगभग डीपली जा के सब क्वेश्चंस वगैरह याद कर लेते हैं, बट जो ये चीज़ें हैं इनको अपने इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो इन्होंने विभाजित किया है प्रदेशों को, तो उसका आधार क्या रहा है, उच्चावच व जलवायु। उच्चावच क्या होता है, धरातल की बनावट और जलवायु। सबसे पहले अपने भौतिक प्रदेश से जितने भी उनकी थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो मैं आपके लिए एक टेबल लेके आई हूँ, सारणी लेके आई हूँ। सबसे पहले क्या दिया गया है, मरुस्थल, फिर अरावली प्रदेश, फिर मैदानी, और फिर जो हाड़ौती का पठार है। तो जो क्षेत्रफल है अपना मरुस्थल 61.11% मरुस्थलीय प्रदेश है, और उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें जिले कितने आते हैं, 19। जो अभी नए मैप के अकॉर्डिंग जो नए जिले बने उसके अकॉर्डिंग 19 जिले आते हैं, और वैसे कितने थे पहले, 12 जिले आते हैं। मृदा जो मिट्टी है यहाँ की कैसी है, बलुई बोल सकते हैं, रेतीली मिट्टी अपने इसको बोल सकते हैं। जलवायु जैसे कि आपको पता है कैसी है, शुष्क व अर्धशुष्क है। तो अपने क्षेत्रफल कितना है, ध्यान रखना 61.11 है, और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, 40% निवास कर रही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है 9% और 10%। 9% क्षेत्रफल है और 10% क्या है यहाँ पे, जनसंख्या। पर्वतीय वन्य मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, और जलवायु क्या है, उपाद्र जलवायु है। कैसी जलवायु है, उपाद्र जलवायु है। शुष्क अर्धशुष्क तो मरुस्थल की है, उपाद्र आर्द्र फिर क्या आएगी, अति आर्द्र जलवायु रहेगी। मैदानी प्रदेश है, 23% वहाँ की क्षेत्रफल है, और 39% वहाँ क्या है, जनसंख्या है। मिट्टी दोमट या जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं वो वहाँ पे पाई जाती है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, वो जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। जलवायु कैसी है इसकी, आर्द्र जलवायु है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार में 6.89% तो क्षेत्रफल आता है, और जनसंख्या कितनी है, 11% वहाँ निवास करती है। काली और रेगुर मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। जलवायु कैसी है, अति आर्द्र जलवायु वहाँ पाई जाती है। तो इस सारणी को आप 1-2 बार देखोगे, रिपीट करोगे, इतने में ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहला भौतिक प्रदेश आज अपने लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं कि मरुस्थल का अर्थ क्या है। मरुस्थल का क्या अर्थ है, तो मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मृत भूभाग, अर्थात इस क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के साधनों का अभाव पाया जाता है, और जनसंख्या भी क्या होते हैं, घनत्व बहुत कम पाया जाता है। तो मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ है मृत भूभाग से लिया जा सकता है। धरातलीय संरचना के आधार पर यहाँ पे 3 प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं। मरुस्थल कितने प्रकार के हैं, अपने राजस्थान में 3 प्रकार के, हमादा, इर्ग और रेग। कौन कौन से हैं, हमादा, रेग और इर्ग। हमादा कौन सा मरुस्थल होता है, चट्टानी संरचना युक्त मरुस्थल, जैसे कि चीन का तकला माकन है, वो भी क्या है, चट्टानी युक्त मरुस्थल है, यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। रेग मरुस्थल कौन सा होता है,
जिसमें कंकड़ पत्थर युक्त भाग होता है, पथरीला भाग होता है, जिसमें मिट्टी भी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? रेत कहते हैं। इर्ग क्या होती है? जो बालू मिट्टी युक्त क्षेत्र होता है, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? रेगिस्तान बोल सकते हैं, जहाँ पे ना तो पहाड़ पाया जाता है और ना ही क्या पाया जाता है, ये पथरीला इलाका पाया जाता है कंकड़ युक्त। सिर्फ क्या होती है? बलुई मिट्टी ही मिट्टी होती है। जैसे सम के धोरे ले लो, वहाँ पे कौन सा है? इर्ग मरुस्थल पाया जाता है। जो पोखरण के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे हमादा पाया जाता है। ये देखो भाई अंतर की, देखो इसमें रॉक डेजर्ट ऑफ हमादा, ये जो आपको चट्टानें दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी की इसका एग्जाम्पल आपके हमादा मरुस्थल का एग्जाम्पल है। और ये जो है सैंड डेजर्ट, जिसे अपने क्या बोला था? इर्ग बोला था, सिर्फ क्या है? यहाँ पे मिट्टी के धोरे ही धोरे पाए जाते हैं। और स्टोनी डेजर्ट, जिसमें मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी युक्त रहते हैं, वो दोनों मिल के रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोन इर्ग कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? सॉरी, ये हो गया रेग और ये हो गया अपना हमादा। राजस्थान के थार के मरुस्थल की प्रक्रिया। राजस्थान के थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के लिए कुछ कारण उत्तरदायी है। राजस्थान में जो मरुस्थल है वो किस चीजों से उत्तरदायी है, किस चीज से उत्पत्ति हुई है उनकी? सबसे पहले देखेंगे टेथिस सागर के कारण। ये जो है धारणा, ये कौन देता है? सिरिल फॉक्स और बेलुनु फोर्ड के अनुसार कि जो रेगिस्तान बना है वो किसकी वजह से बना है? राजस्थान में, भारत में टेथिस सागर के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। अगर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देखें कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसका बढ़ावा कैसे हो रहा है या क्यों वो बना है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं थार के मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाती है, और जिससे वहाँ क्या नहीं हो पाती है? बरसात नहीं हो पाती है, और वहाँ पे रेगिस्तान का विस्तार होता जा रहा है। तो ये कुछ एक अपनों ने धारणा देखी। पहले देखी टेथिस सागर के कारण, जो कौन? बेलुनु फोर्ड और सिरिल फॉक्स कहता है। फिर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कि जो मानसूनी पवनें हैं वो इस मरुस्थल तक नहीं पहुंच पाती है, और जिससे इसका विस्तार होता जा रहा है। एच.एस. शर्मा के अनुसार कि बदलती हुई जलवायु परिस्थितियां थार के मरुस्थल के लिए उत्तरदायी है। कुछ विद्वान इस क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण मानवीय क्रियाकलाप को भी मानते हैं, जैसे कि मानव के द्वारा पशुचारण है, वन कटाव है, कुछ और भी प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा क्या मरुस्थल की उत्पत्ति होती जा रही है। मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तापमान व पानी की कमी या अधिकता से उस क्षेत्र में शुष्कता पाई जाए तो उसे भी मरुस्थल कहते हैं। और रेगिस्तान क्या होती है? जहाँ वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण, यानी कि वर्षा क्या होता है? कम होता है, और वाष्पीकरण की क्या होती है? अधिकता पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान कहा जाता है। तो थोड़ा ये अंतर देख लेना। अब अपने थार के मरुस्थल, जो कि उसका कुछ भाग अपने भारत में है और अधिकांश भाग अपने राजस्थान में थार के मरुस्थल का पाया जाता है। थार का मरुस्थल जो कि भारत में कितना प्रतिशत है? 85% है, और पाकिस्तान में कितना है? 15% पाया जाता है। कुल थार के प्रतिशत का 85% अपने भारत में है और 15% पाकिस्तान में पाया जाता है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत में 4 राज्यों में है, जिसमें कौन कौन से है? राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा और पंजाब है। ठीक है, तो सर्वाधिक यानी कि 62% अपने राजस्थान में ही है, बाकी जो हिस्सा रहता है वो गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। तो पूछ ले कि भारत में थार का मरुस्थल कितना है? 85% है, और राजस्थान में थार का मरुस्थल कितना है भारत के प्रतिशत का? तो 62% पाया जाता है। ये मरुस्थल राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? थली कहते हैं। जो थार का मरुस्थल है वो स्थानीय भाषा में अपने राजस्थान में क्या कहते हैं? उसे थली कहते हैं। जबकि पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम दिया गया है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, जो अपने ऊपर मेंशन मैंने कर ही दिया है। तो मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? अपने 61.11% है, जो पहले अपने टेबल जो सारणी दी थी उसमें देख चुके हैं। जनसंख्या 40% है, और जिलों की बात करें नए जिलों के अकॉर्डिंग 19 है, और पुराने जिले अपने 12 इसमें है। देखो जो थार का मरुस्थल है वो भारत में कितना है?
85% है। कितना है? 85% है। और अगर भारत के कुल उसका देखें कि राजस्थान में कितना कितना है इसका, 62% है। और राजस्थान में भी अपने देखें जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसमें थार का मरुस्थल कितना है, 61.11% इसका भाग पाया जाता है। तो जिले अपने देख लेते हैं, 19 जिले जो नए मैप के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले चलते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर से नया जिला बना अपना अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर से फ्लोदी और बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। 10 जिले ये हो गए और 9 जिले आगे जालोर, सांचौर, जालोर सांचौर कट के बना जालोर से, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका, थाना। ये कुछ एक 19 जिले हैं जो किस में आ रहे हैं, अपने पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। आपको जैसे पहले बताया कि मृदा कैसी है, बलुई या रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क यहाँ की रहती है। निर्माण काल कौन सा इसका, टर्शियरी काल या प्लीस्टोसीन काल इसका निर्माण काल है। क्षेत्रफल कितना है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। किसका, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का। लंबाई तो जो गुजरात से लेकर हरियाणा तक लंबाई 640 किलोमीटर है और चौड़ाई है अपनी 300 किलोमीटर। अरावली से लेकर राजस्थान के पश्चिमी भाग तक तो 640 तो ये लंबा है और इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है। ऊंचाई औसतन है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 से लेकर 300 मीटर तक समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। मरुस्थल का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ढाल का मतलब है कि राजस्थान की जितनी भी ये पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल की नदियां हैं वो अपना जल इधर से लेकर इधर उत्तर से दक्षिण की तरफ लेकर जाती है। जैसे आप घग्गर की नदी देख लो, किधर निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से इधर उत्तर से कहाँ इधर जाती है, दक्षिण की तरफ। लूनी नदी जो अजमेर की नाग पहाड़ से निकलती है और अपने इधर अपना जल लेके जाती है। तो इसका ढाल किधर है, उत्तर से पूर्व की ओर इस ढाल है, दक्षिण से पश्चिम की ओर। आगे देखते हैं, इस मरुस्थल में राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पाया जाता है, 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसलिए यह मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक सघन जनसंख्या तथा सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अगर जितने भी मरुस्थल हैं अपनी दुनिया में उसमें सर्वाधिक जैव विविधता व जनसंख्या जो सघन है वो कहाँ पाई जाती है, अपने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। थार के मरुस्थल की विशेषताएं देखें, उच्चतम तापमान है, न्यूनतम वर्षा होती है, कंटीली झाड़ियों का मिलना। ग्रीष्म ऋतु में इस क्षेत्र में हवा की गति औसतन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। बालू का स्तूप यहाँ मिलते ही हैं। बालू का स्तूप यानी कि बालू से जो बना टिल्ला होता है उसे क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। आंधियों का चलना, आंधियाँ बहुत चलती है इधर। सबसे ज़्यादा आंधी पूरे राजस्थान में गंगानगर जिले में चलती है जो कि 27 दिन है और उसके बाद हनुमानगढ़ 24 में बीकानेर है। उसके बाद राजस्थान को सबसे पहले तो ये थे कुछ एक अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से। आगे इसके मैं बालू का स्तूप लेके आऊँगी, वो जो आगे जो मेरी स्लाइड रहेगी, सॉरी आगे जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं लेके आऊँगी। अब मैंने सिर्फ विशेषताएं और इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं मैंने उसके बारे में आपसे चर्चा की है। तो इसके जितने भी संभावित क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं थोड़ा उनके बारे में अपना चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा जो मैंने अभी पढ़ाया आपको टॉपिक, उसमें राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा, तो किसने बांटा था, वीसी मिश्रा ने। वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है जो कि अपने देख चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि किसने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल या प्रादेशिक भूगोल था में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। 7 भौतिक प्रदेशों में किसने बांटा, वीसी मिश्रा ने। और 4 आ जाए, कितना आ जाए 4, तो किसने बांटा, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने। तो नोट करके लिखते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जो क्या है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में इसको बांटा गया है। फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश है, तीसरा है पूर्वी मैदानी और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का मैदान भी से अपने बोल सकते हैं।
तो ये उनकी पुस्तक है किनकी, राजस्थान का भूगोल, प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है ये। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अगला क्वेश्चन लेके हैं कि संपूर्ण थार के मरुस्थल को कितने प्रतिशत अकेले राजस्थान में है। अकेले राजस्थान में संपूर्ण कितना है, 62% है। ये आपने क्या कह सकते हैं, 2/3 जो मरुस्थल है वो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान का जो अपना पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें इसका कितना प्रतिशत है, 61.11% पाया जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 12 जिले या 19 जिले आते हैं नेम मैप के अकॉर्डिंग। मरुस्थल का विस्तार किस ओर से हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। किधर हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, और पूर्व की तरफ क्या है, अरावली है। तो इधर अरावली इसका क्या कर रहा है, इसको बाधित कर रहा है आगे बढ़ने से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार हो रहा है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर रेगिस्तान है, कितने भूभाग पे, 61.11% या 2/3% भाग, 2/3 भाग पर। और इसका वर्ग किलोमीटर पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। पश्चिमी मरुस्थल का ढाल किस ओर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी वाला व सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। किसने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा दी है, रुक्ष क्षेत्र की संज्ञा किसने दी है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। रुक्ष का मतलब होता है रूखा सूखा, तो ये संज्ञा किसने दी है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। चीनी यात्री हेवेनसांग ने इस प्रदेश को गुजरातरा की संज्ञा दी है। गुजरातरा क्यों, क्योंकि यहाँ गुर्जर और जो प्रतिहार थे वो यहाँ पे पहले शासन करते थे, तो इस वजह से चीनी यात्री हेवेनसांग उनके समय में, उनके शासनकाल में जब आए थे तो उस प्रदेश को क्या इन्होंने संज्ञा दी थी, गुजरातरा की संज्ञा दी थी। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का विस्तार कहलाता है। इसके लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर का चांदना गांव है वो रेगिस्तान के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है, तो कौन सी, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आपको पता है कि जो राजस्थान है उसको 2 बराबर भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है, 50 सेंटीमीटर। और अगर अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, इसको 2 भागों में, शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वनस्पति रहित न्यूनतम वर्षा वाला स्थान राजस्थान अपने कौन सा है, रेगिस्तान उधर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सम जैसलमेर है। जैसलमेर में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लाठी सीरीज या भूगर्भिक जलपट्टी से कहते हैं। इसमें कौन कौन सी घास होती है, सेवन, धामर, करड़ आदि स्वादिष्ट घास मिलती है। इसे 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था। तो ये जो पाकिस्तान के सारे लाठी सीरीज है जो कि कितने किलोमीटर लंबी है, 80 किलोमीटर है, और यहाँ पे सेवन, धामर, करड़ जैसी स्वादिष्ट घास मिलती है जो पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक मानी जाती है। और इस लाठी सीरीज की खोज किसने की थी, 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला था। लाठी सीरीज के पास ही जैसलमेर में मीठे पानी का नलकूप है, उसे क्या कहते हैं, चंदन नलकूप कहते हैं, या जो कहाँ है, चांदन गांव में है। इसे थार का घड़ा भी कहते हैं क्योंकि ये क्या वर्ष भर मीठे पानी से ही भरा रहता है और वहाँ जलापूर्ति रहती है इस कुएं की वजह से। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान में कहाँ मिली है, जुरासिक युग की चट्टानें कहाँ मिली है, आकलवुड फॉसिल पार्क में मिली है, जो कि कहाँ है, जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है। बालुका स्तूप मुक्त रहित क्षेत्र कौन सा है भाई, बालुका, जहाँ पे बालुका क्या पाए नहीं जाते हैं, बालू के टिब्बे नहीं पाए जाते हैं, जो कहाँ है, फ्लोदी, पोखरण, वे जो बालोतरा के मध्य का भाग है उसको वो बालुका मुक्त क्षेत्र है। आगे का क्वेश्चन है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या है, 40% है, और क्षेत्र कितना था,
61.11 प्रतिशत क्षेत्रफल इसका था। अच्छा, नीचे दे दिया। टीलों के बीच निम्न भूमि में वर्षा का जल भरने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? क्या है वो? खारे पानी की झीलें होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लाया झीलें कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? प्लाया। कौन सी झीलें होती है वो? प्लाया झीलें होती है। और जब ये सूख जाती है, उन पे पपड़ी सी जम जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? टाट या रन कहते हैं। जैसे कच्छ का रन देखा ना, ऐसे उसमें जब सूखने के बाद ऐसे पपड़ियां सी बन जाती है, तो उन झीलों को तो क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। और जब वो सूख जाती है तो उसे टाट या रन कहते हैं। और ये झीलें कैसी होती है? खारे पानी की होती है, क्योंकि मरुस्थल क्या है? अपना खारा है, जो कि तैथिस सागर का अवशेष है। रेगिस्तान कितने प्रकार का है? रेगिस्तान आपको जैसे मैंने बता दिया, हमादा, इर्ग और रेग। कितने प्रकार का है? हमादा, इर्ग और रेग, 3 प्रकार का है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पूछा है, अर्ध शुष्क नहीं पूछा है। अगर अर्ध शुष्क आ जाए तो कितना होता है? 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वहाँ होती है। 0 से 25 सेंटीमीटर का मतलब है कि औसतन वहाँ पे 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी, और नहीं होने को तो हो भी नहीं सकती है 0। तो पूरे साल भर 25 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है, और नहीं होती है तो बिल्कुल भी बरसात वहाँ नहीं होती है। तो ये आज मैं अपना पहला भाग राजस्थान की भौतिक प्रदेश से लेके आई थी, और उसमें अपना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश लेके आई, उसके बारे में अपनों ने बातें की। कल बालू का स्तूप पूछेंगे एग्जाम में कि बालू का स्तूप के प्रकार या उनका नाम देके उसकी विशेषताएं पूछ सकते हैं कि कौन से बालू का स्तूप की विशेषताएं हैं। तो एक अपना पूरा टॉपिक बालू का स्तूप पे रहने वाला है। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें।